आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि रामायण सीरीज़ कब आएगी। सेकंड जो लेक्चर है वो सर अभी तक आया नहीं। पिछले महीने मैंने पहला लेक्चर लिया था। रामायण एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। सारी रामायण के संस्करण मैंने पढ़े हुए हैं। अगर आपको पढ़नी है तो सी राजगोपालाचारी की रामायण बहुत बढ़िया है। उन्होंने तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण को कंबाइन करके और कम्मन को भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया है। तो एक तो मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। कोशिश करूंगा कि अभी तो चलो एक महीना मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए नहीं ले पाया रामायण पे लेक्चर, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो जब दशहरा अभी दशहरा आने वाला है तब तक 10 के 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लूँ। ये दूसरा लेक्चर है। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से माँ सीता से भगवान राम का स्वयंवर हुआ। पिछली बार हमने क्या देखा कि कैसे भगवान राम और लक्ष्मण उनका जन्म होता है। दशरथ फूले नहीं समाते, विश्वामित्र की कहानी देखी हमने, किस तरीके से विश्वामित्र का जो ईगो है वो हर्ट हुआ और कैसे उन्होंने गुरु वशिष्ठ के साथ ईगो के चक्कर में लड़ाई की। त्रिशंकु की कहानी देखी, असुरों का संहार देखा। तो वो आप देख सकते हैं, वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे इसके आगे की। तो अब आपको पता ही है कि मिथिलापुरी जो है, मिथिलापुरी की ओर चल दिए। विश्वामित्र ने बोला कि मैं वहीं जा रहा हूँ और यही नियति में था। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही मिथिलापुरी की ओर चल दिए। तो अब अगला चैप्टर जो है वो भूमि सुता सीता। देखिए हम यहाँ पे भगवान राम के एक अलग पहलू को अब जानेंगे। भगवान राम प्रेम से सराबोर हैं। वो अपने दुश्मन का भी कभी बुरा नहीं चाहते। और मैं यहाँ पे आपको लीडरशिप लेसन्स दूंगा और आपको ये पता भी चलेगा कि आखिरकार क्यों, क्योंकि भगवान राम पे भी आरोप लगते हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो अब माँ सीता की एंट्री होने वाली है कहानी में, लेकिन माँ सीता को जानने से पहले हमको सबसे पहले तो राजा जनक को जानना पड़ेगा। राजा जनक विदेह के राजा, आपको पता ही है, प्रजा का पालन बहुत ही न्यायपूर्वक करते थे। ठीक है, रामायण मेरे सामने खुली हुई है एक्चुअली। और आपको पता ही है कि महाराज दशरथ के वो बहुत पुराने मित्र थे और बहुत ही आदर सत्कार करते थे। एक शूरवीर राजा थे जो जनता है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। वेदांगों में प्रवीण, नियम पालक, ज्ञानी पुरुष थे। और आप समझिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने महाराजा जनक का उदाहरण दिया था। समझ रहे हो कि किस तरीके से कर्म योग से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ये चीज़ है। जब देवी सीता ने उनको पिता रूप में स्वीकार किया तो फिर उनके विषय में अधिक कुछ कहने को नहीं रहता। आप समझ ही सकते हैं, जब माँ सीता के वो पिता हैं तो फिर पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। तो अब राजा जनक जो हैं, जब उन्होंने यज्ञ का निश्चय लिया तो उसके लिए उपयुक्त स्थान उन्होंने पसंद किया। जमीन को जोतकर नरम और समतल किया गया। हल उन्होंने स्वयं चलाया। अब जब राजा जनक हल चला रहे थे तब उनको बहुत ही तेजों में, अत्यंत तेजों में और सुंदर बालिका मिट्टी में लिपटी हुई दिखाई दी। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी और जैसे ही उन्होंने नन्ही बालिका को गोद में उठा लिया, उन्होंने अपनी रानी के पास ले जाकर बोले कि देखो ये कैसा अनमोल रत्न हमको मिला है, हमको प्राप्त हुआ। और वो थी माँ सीता। तो कहता है ना कि माँ सीता भूमि से आई थी, भूमि पुत्री थी वो। ठीक है, ये चीज है। बहुत ही खूबसूरत थी। मतलब माँ सीता को अगर आप ये समझो कि हीरे की चमक भी कम पड़ जाए उनके सामने, उनका इतना जबरदस्त तेज था। ठीक है, और हर कोई मतलब दूर दूर से माँ सीता के सौंदर्य को देखने आता था, जो बाल सौंदर्य होता है, बहुत ही खूबसूरत। और जब सीता जब राजा जनक के हल के फल से ऊपर उठी तब तो प्रकाश आ गया और इतनी सुंदर कि उस सौंदर्य का वर्णन करना भी कठिन होगा, ऐसा था। ठीक है, बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया राजा जनक ने, सबकी दुलारी। और बड़ी बहादुर थी माँ सीता। जैसे कम्मन तो ये तक लिखते हैं कि माँ सीता भगवान राम से भी ज्यादा पराक्रमी थी, बहुत ज्यादा। रावण तक को हराने का उनमें बल था, इतनी ताकत थी माँ सीता में। तो जब कन्या सीता विवाह योग्य हो गई तो फिर अब चिंता सताने लगी, जिससे हर पिता को सताती है कि यार अब विवाह होने जा रहा है और अब हमको एक वर चाहिए। ये चीज़ है। लेकिन अब देखिए
मां सीता जो हैं वो, उनका तेज अलग है। वो साक्षात दैवी रूप हैं, लक्ष्मी रूप हैं। तो अब बात यह है कि मां सीता को जो वर मिले वो उन्हीं के लेवल का हो। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए कोई उपाय खोजना पड़ेगा। उस समय स्वयंवर होते थे, अभी भी होगा। तो वरुण ने राजा जनक को तूणीर सहित एक रुद्र धनुष उपहार में दिया था, जो भगवान शंकर का धनुष था, रुद्र धनुष था। इस रुद्र धनुष को शक्तिवान, तेजस्वी और अति बली पुरुष ही हिला डुला सकता था। मतलब आप ये समझो कि इतना बड़ा वो, मैं 20 फीट का, खली को दुगना कर दीजिए, इतना बड़ा वो धनुष था और इतना भारी था कि आप उसको देखेंगे ना तो देखने से ही वो नहीं उठेगा, इतना ज्यादा क्योंकि वो भगवान का धनुष था। ठीक है, तो तब यहां पे राजा जनक को ये बिल्कुल सही चीज मिल गई और उन्होंने कहा कि ये, मतलब इन्होंने घोषणा की कि जो कोई राजकुमार इस दैवी रुद्र धनुष को उठाएगा और उसे झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ठीक है ना, झुकाएगा ऐसे, प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, यानी कि धनुष टूटेगा, तो उसी के साथ मैं सीता का जो है वो परिग्रहण, मतलब सीता का जो है विवाह कराऊंगा। ठीक है, तो राजकुमारी सीता की ख्याति सब जगह फैली हुई और उनके पाने की इच्छा भी। हर राजा राजकुमार जनक के दरबार में आए, किंतु जैसे ही कोई राजा आता, पूरी सभा लगाई गई, स्वयंवर हुआ। अब कोई भी राजकुमार आ रहा है, वो खाली धनुष को देखता और वो धनुष इतना भारी भरकम था कि बोल देता भैया हमसे ना हो पाएगा। वो धनुष को उठाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि बेइज्जती भी हो जाती ना बहुत ज्यादा। भाई बेटर है कि आप विड्रॉ कर जाओ, लेकिन अगर आपने उसको काम किया और नहीं हुआ तो पूरे सभा में आपकी बेइज्जती होगी, मजाक के पात्र बनेंगे कि ये भैया धनुष उठाने चले थे, इनसे हुआ नहीं। तो ये बड़ा, लेकिन अभी तो भगवान राम का जो आना है वो बाकी है। अहिल्या का उद्धार। अब भगवान राम मिथिला की तरफ तो चले गए, लेकिन उससे पहले अहिल्या का उद्धार। अब अहिल्या की कहानी हम समझेंगे। देखिए, विश्वामित्र के सब सहयात्री विशाला नगरी में ठहरे थे। दूसरा दिन सुबह हुई और सुबह होते ही वो मिथिला की ओर चल पड़े। विश्वामित्र, उनके साथ जितने भी साथी थे, और भगवान राम और लक्ष्मण। तो जब जनक की राजधानी थोड़ी ही दूर रह गई, तब एक रमणीय आश्रम देखा उन्होंने, और आश्रम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। अब श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा कि कोई तपस्वी यहां पे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? मुनि कहने लगे, तुमने ठीक प्रश्न किया। यहां का वृतांत तुमको अवश्य जानना चाहिए। यह आश्रम ऋषि गौतम का है और यह आश्रम श्रापित है। तो भगवान राम ने पूछा, अरे ऐसा क्यों? तो फिर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि देखो, बहुत दिन पहले यहां पे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या आनंद पूर्वक रहते थे, और ऋषि गौतम का भी तेज बहुत ज्यादा था। तप, यज्ञ, कोई रुकावट ना आए, लगातार इसमें लीन रहते थे वो। लेकिन एक दिन उनके घर में एक दुर्घटना हो गई। अब वो दुर्घटना क्या थी? अहिल्या का रूप जो है वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। ठीक है, अब भैया जब इन तीनों लोकों में प्रसिद्ध था, तो भगवान इंद्र जो है उनकी थोड़ा सा जो है वो डगमगा गया, उनका जो चरित्र है। तो एक दिन जब ऋषि कुटी से बाहर थे, तो इंद्र जो है वो ऋषि गौतम का रूप धर के आश्रम में आ गए। अब उसके बाद अहिल्या से उन्होंने अपनी कानिच्छा प्रकट की। आप समझ रहे हो ना कि पति बाहर गया है और देवता पति का रूप धर के आ गए हैं, तो पत्नी तो सोचेगी, समझेगी कि ये मेरे पति हैं। लेकिन अहिल्या को पता चल गया कि ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज्ञानी थी, ये देवेंद्र हैं, ये मुनि नहीं है। और अपने सौंदर्य पर घमंड हो आए और वो बुद्धि खो बैठी। लेकिन पता होने के बावजूद अहिल्या ने अपनी बुद्धि खो दी और उनका चरित्र जो है वो भ्रष्ट हो गया। और जब उनको होश आया, तब उन्होंने इंद्र को चेताया कि तुम अब यहां से शीघ्र निकल जाओ, ऋषि के लौटने का समय हो गया है। इंद्र जो है अब डर गए, क्योंकि भाई ऋषि से तो बड़े बड़े देवी देवता डरते थे, उनका श्राप इतना खतरनाक होता था। तो इंद्र धन्यवाद देकर चलने ही लगे, तभी गौतम मुनि जो है वो आ गए। अब जैसे ही गौतम मुनि का तपोबल, मतलब इतना ज्यादा प्रखर था उनका तपोबल कि देख के इंद्र की बैंड बज गई कि अरे यार अब तो गया मैं।
तो स्नान करके जैसे ही वो गीले कपड़ों में लपेटे तेजोमय मुखमंडल के साथ हाथ में होम के लिए दर्भ और समुदाय लिए वो घर आ रहे थे। द्वार पर आते उन्होंने इंद्र को अपने वेश में देखा तो गौतम मुनि सब समझ गए। इंद्र एकदम सक्के बक्के कि अरे बाप रे, डर के मारे कांपने लगे। तब मुनि ने इंद्र से बोला कि देखो तुम बहुत बड़े पापी हो और तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट कार्य जो है वो कर डाला है। तुम मेरे ही आश्रम में आए हो और मेरे ही रूप धारण करके मेरी पत्नी के साथ जो तुमने किया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और तुम आज से नपुंसक बन जाओगे। तो क्रोध में मुनि के शाप से इंद्र बहुत पछताया। देवगण बड़े दुखी हुए कि अरे यार, इंद्र को ऐसा श्राप मिल गया, अब वो तो स्वर्ग के राजा हैं, अब क्या करें। मुनि ने अपनी पत्नी को प्रायश्चित करने का आदेश दिया। तुम केवल हवा के आधार पर बिना कुछ खाए पिए अदृश्य बनी रहो। यानी कि देखिए, कुछ रामायण कुछ संस्करणों में है कि वो उन्होंने, अहिल्या ने पत्थर का रूप लिया था, ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना जो स्वरूप है वो खो दिया था। और यहां पे बोला कि तुम कई वर्ष तक इसी अवस्था में पड़ी रहोगी। एक दिन रामचंद्र यहां पर आएंगे और जैसे ही वो तुमको टच करेंगे, पदार्पण होगा, वैसे ही तुम्हारा पाप जो है वो छूटेगा और तुम उनका खूब आदर सत्कार करना। ओके। तो विश्वामित्र कहने लगे कि इस प्रकार से गौतम मुनि ने अपनी पथभ्रष्ट पत्नी को त्याग दिया और हिमाचल की ओर तप करने चले गए। तो हम आश्रम में प्रवेश करते हैं और अहिल्या को उनके दुखों से मुक्ति देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रामचंद्र ने आश्रम में पदार्पण किया, दूसरे लोग भी उनके साथ हो लिए और जैसे ही राम के पैरों ने स्पर्श किया अहिल्या को, अहिल्या तुरंत शाप से मुक्त हो गई, बहुत ही खुशी हो गई, ठीक है। यह चीज है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ने दुनिया भर की सुंदरियों को सौंदर्य अहिल्या में डाल दिया था एक साथ। इतनी ज्यादा सुंदर थी अहिल्या और कई वर्षों तक वो प्रायश्चित कर रही थी। बेल पत्तों के बीच में अपने आप को छिपा लिया था, शर्म से वो किसी के सामने नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही भगवान राम आश्रम में आए तो वो तुरंत ही चंद्रमा की तरह, अग्नि की तरह और विचलित जलाशय में एकदम दिखने लगी वो, ठीक है। ये चीज है। अब अहिल्या के उद्धार के बाद भगवान राम जो हैं वो मां सीता से मिलने चल दिए, मिथिला की ओर चल दिए। तो यज्ञ की बड़ी धूमधाम हुआ जो राजा जनक ने किया था। ब्राह्मण ऋषि हर कोई यहां पे एकत्र हुआ। जनक के पुरोहित सदानंद जी के स्वयं विश्वामित्र जी का स्वागत किया, विश्वामित्र भी आए। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है वैसे ही तरह तरह के राजकुमार आए, लेकिन पहले से उन्होंने हथियार डाल दिए कि भैया हम नहीं उठा पाएंगे। तो अब चिंता तो होने लगी जनक को, कि राजा जनक को, कि यार कैसे होगा ये, मतलब कोई राजकुमार आ ही नहीं रहा है। तभी जब उन्होंने विश्वामित्र को देखा तो बड़े खुश हुए वो, और जनक ने विश्वामित्र जी से कहा कि यहाँ पे आपका जो आगमन है उससे मैं बहुत ही अहोभाग्य मानता हूं, मेरा भाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे हैं। और ये दोनों कुमार कौन है जो सूर्य की तरह जगमगा रहे हैं, जिनका तेज सूर्य से भी ज्यादा है, देवलोक वासियों जैसे तेज वाले यह राजकुमार कौन है? वो भाग्यशाली पुरुष कौन है जो इनका पिता है? तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण का परिचय दिया और बोला कि ये दोनों सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ और राजा जनक की दोस्ती बहुत गहरी थी, बहुत खुश थे दोनों लोग, और कहीं ना कहीं राजा जनक मन में चाह रहे थे कि मेरी पुत्री का विवाह इन्हीं के साथ हो। मैं इन दोनों को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से लाया था और इन्होंने राक्षसों का संहार किया। तो जनक ने विनयपूर्ण उत्तर दिया कि मुनिवर राजकुमार राम उस देवी धनुष को उठाकर उस बाढ़ पर चला सकेंगे। क्योंकि देखिए हुआ क्या ना कि भगवान राम तो भगवान थे, लेकिन किसी को पता तो था नहीं। और भगवान राम अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा एकदम हट्टे कट्टे भीम जैसे दिखने में, नहीं, वो एकदम एक साधारण राजकुमार की था, तेज बहुत ज्यादा था। तो थोड़ा सा लोगों को शक हुआ कि यार ये कैसे, मतलब क्या वाकई में ये धनुष को उठा पाएंगे? कुछ लोग मजाक भी उड़ाने लगे, कोई बात नहीं। तो अब भगवान राम की बारी आई और राजा जनक ने बोला कि अभी तक कई राजा और राजकुमार निराश होकर लौट गए हैं। राम अवश्य धनुष को देखें और मैं अभी रुद्र धनुष को मंडप में मंगाता हूं। तो जब रुद्र धनुष मंडप में आया, बहुत बड़े संदूक में यत्न पूर्वक रखा गया था। आप समझिए कि 8 पहियों वाले एक बड़ी सी गाड़ी में लदवाकर और तकरीबन 1000 के करीब लोग इस धनुष को लेके आ रहे थे बड़ी मुश्किल से। वो इतना भारी धनुष था, ठीक है।
और उसमें जो 1000 लोग थे ना वो बड़े बलशाली थे, मतलब टॉप योद्धाओं को बुलाया था कि भाई, क्योंकि वो धनुष हिलता ही नहीं ऐसे। तो रथोत्सव के समय जैसे रथ को खींचा जाता था उसी प्रकार खींचकर सभा मंडप में ले आए। अब फिर बोलते हैं कि ये है रुद्र धनुष, ये हमारे कुल देवता भगवान शंकर महादेव जी का है। तो सीता को पाने की आशा में कई राजा आए, तीर चढ़ाने की कोशिश की, असफल, नॉट पॉसिबल, सब हार मानकर चले गए। और जनक ने सबके सामने सभा में कहा ये कि राम की इच्छा है तो ये प्रयत्न करके देखे। तो कुछ लोग कहने लगे कि अरे ये लड़का छोटा सा है, ये कहाँ, हम इतने बलशाली, हमने इतने राज्यों को जीता, हमने इतनों को हराया, हमारे पास इतना बल है, हम कहाँ और ये कहाँ। थोड़ा हंसने भी लगे लोग, लेकिन भगवान राम तो राम है। विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया और बोला कि जाओ संदूक खोलो, धनुष का प्रदर्शन करो। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र उठे, संदूक खोलकर धनुष का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया धनुष को। फिर विनय पूर्वक पूछने लगे कि क्या मैं इनका स्पर्श कर सकता हूं, क्या इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की मुझे अनुमति है। जनक और विश्वामित्र ने बोला, आशीर्वाद दिया, बोला कि तुम्हारा कल्याण हो। अब सब देख रहे हैं, एवरीवन इज वॉचिंग कि क्या ये वाकई हो पाएगा। तो भगवान राम ने ऐसे स्पर्श किया और ऐसे उठाया जैसे आप समझो कि मैं पेन उठाता हूं। उन्होंने उस धनुष को एक हाथ से, मतलब इतना भारी भरकम धनुष, श्री रामचंद्र इतनी आसानी से, कोई जैसे पुष्पमाला हो, वो इतनी आसानी से, सबके सब अरे सब सन्नाटे में आ गए। तब सबने भगवान राम के सामने, श्री राम के सामने हाथ जोड़ लिए कि ना ना, ये दैवी हैं, ये भगवान है, ये स्वयं विष्णु है। और तुरंत उन्होंने प्रत्यंचा भी लगा दी। और जैसे ही, क्योंकि प्रत्यंचा लगाया तो धनुष को नीचे किया, ठीक है, और प्रत्यंचा से बांटी तो धनुष बीच से टूटा। और जैसे ही टूटा बहुत कड़ाके की आवाज सुनाई देती है और समझिए कि एक बिजली सी कड़की आसमान में। जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने पुष्प बरसाना शुरू किया, पुष्प वर्षा की। और जनक ने कहा, राम मेरी प्राणों से भी प्रिय सीता अब तुम्हारी है, अब तुम सीता को ले जाओ, ये बोला। विश्वामित्र बोले कि अब दूतों को शीघ्र ही दशरथ के पास अयोध्यापुरी भेज दीजिए। अरे दशरथ को, राजा दशरथ को तो बताओ कि विवाह हो गया है श्री राम का। तो दूत भेजे गए। अब जब दशरथ को पता चला, ठीक है, क्योंकि देखिए राजा दशरथ, मैंने बताया था जब विश्वामित्र आए थे तो राजा दशरथ बहुत डरे हुए थे कि मैं अपने भगवान, मतलब अपने जान से प्यारे राम को कैसे भेज दूं। लेकिन जैसे ही जब पता चल गया, अरे स्वयंवर हो गया और जनक की पुत्री के साथ, वो फूले ना समाये, वो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि क्या बात है, और बहुत खुश। और राजा दशरथ जो है वो बड़े ठाट बाट के साथ मिथिला में आए। जनक के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया। और यहां पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि सीधा सीधा ये बोल दिया कि विवाह संस्कार जो है वो शुरू किया जाए और आपकी सम्मति चाहता हूं। तो राजा दशरथ ने क्या उत्तर दिया, देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दशरथ ने बोला कि कन्या के पिता को ही सब कुछ निर्णय करने का अधिकार है, आप जो कहेंगे वही होगा। आज क्या होता है, आज के जमाने में कन्या का पिता से भीख मांग रहा होता है, दहेज 1 लाख कम है, वो देखिए लज्जा पिक्चर, वरना उठ जाएंगे हम, है ना, यही होता है आजकल। लेकिन भगवान राम कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं। रामायण से आपको क्या सीख, दशरथ खुद बोल रहे हैं कि देखिए जो लड़की वाले कहेंगे, जो आप, वही होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपने प्राणों से भी प्यारी पुत्री को राजा जनक ने श्री रामचंद्र के हाथों सौंप दिया। अब यहां से रामायण शुरू, असली, मतलब अभी भी रामायण चली रही है, बट अब विपत्तियां आएंगी। परशुराम, भगवान परशुराम, जिनसे क्षत्रिय, अगर वो कितनी, मतलब समझिए कि अगर 1000 किलोमीटर पे पता चल गया कि परशुराम आ रहे हैं तो क्षत्रिय अपना ठिकाना बदल देते थे, ऐसा हिसाब किताब था। तो अब राजा दशरथ, भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण, विश्वामित्र सब जो है वो वापस आने लगे, ठीक है। अब श्री राम अवतार में विश्वामित्र का भाग जो है वो यही समाप्त हो जाता है। रामायण में सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कंटिन्यूएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब जैसे अब विश्वामित्र आपको आगे नहीं देखने को मिलेंगे,
विश्वामित्र का भाग यही समाप्त हो गया। तो कहानी में आपको, क्योंकि आज क्या क्या होता है ना कि मतलब बार बार रिपीटेटिव होता है, नहीं, यहां पे जिनका रोल है खेल खत्म उनका। ओके, ये चीज है। अब इसके बाद कहीं नहीं आते। अयोध्या कांड के बाद कैकेयी भी लुप्त हो जाती है। ऐसे ही कैकेयी अयोध्या कांड के बाद आती नहीं। भरत का भी सेम, भरत भी अयोध्या कांड के बाद नहीं आएंगे, बाद में आएंगे वो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वाल्मीकि और तुलसीदास ने इसको फ्रेम किया है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, इसीलिए रामायण हमेशा नई सी लगती है। जितनी बार भी रामायण बनेगी उतनी बार आप देखने जाएंगे, ऐसा हिसाब किताब है। अब क्या हुआ कि राजा दशरथ और कुल गुरु वशिष्ठ बात कर ही रहे थे, तभी हवा जो है वो एकदम तेज चलने लगती है। वापस आ रहे थे, भगवान राम भी थे रथ पे बैठे हुए, हवा एकदम तेज चलने लगी, पेड़ पौधे जड़ से उखड़ कर गिरने लगे, धरती हिल उठी। सब डर गए कि क्या होने वाला है। राजा दशरथ भी डर के मारे कांपने लगे कि अरे यार। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से क्षत्रिय कुल के भगवान परशुराम सामने आके खड़े हो गए। क्षत्रिय कुल के लिए काल ब्राह्मण परशुराम सामने आके खड़े हो गए। अब धनुर्धारी परशुराम है वो, उनके कंधे पर फरसा लटका हुआ था, उनके हाथों में एक दमकता हुआ बाण भी था। त्रिपुर संहारी रुद्र की तरह जटाधारी परशुराम दीप्तिमान हो रहे थे। मुख्य का तेज कलाग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहा था। मतलब आप ये समझिए कि इतना ज्यादा तेज था कि बड़े बड़े शूरवीर योद्धा उनको देख के डर जाएं। तो अब दशरथ के दल में जितने ब्राह्मण थे वो आपस में बात करने लगे कि अरे यार अब क्या होगा। अपने पिता की हत्या एक क्षत्रिय राजा के द्वारा हो जाने के कारण परशुराम ने उनका बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, और फिर हमको पता है कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया था। ठीक है, तो डरते डरते परशुराम को इस मतलब यहां पे उनका सत्कार किया, और परशुराम ने बोले कि हे दशरथ पुत्र, भगवान राम को बोला परशुराम ने, तुम्हारे पराक्रम के बारे में मैंने बहुत सुना है, तुमने वो शिव धनुष भी तोड़ दिया, यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। अब देखो, ये देखो मेरे पास भी एक धनुष है, उस रुद्र धनुष के समान ही है जिसे तुमने तोड़ा है। यह महाविष्णु का दिया हुआ है, यह मेरे पिता जमदग्नि के पास रहा करता था। ये लो बाण भी दे देता हूं, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर संधान करो। यदि तुम इसे चढ़ाने में सफल ना हुए तो हम दोनों युद्ध करेंगे। अब राजा दशरथ डरने लगे फिर से कि यार अरे यार परशुराम आ गए, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इनको विश्वामित्र परशुराम के साथ, अब परशुराम तो भगवान है, स्वयं भगवान है। तो परशुराम ने डरते डरते थोड़ा सा बोला, परशुराम, राजा दशरथ ने डरते डरते परशुराम से बोला कि आपके साथ क्या लड़ेगा, देवेंद्र को अपना वचन दिया था, आप शस्त्र कभी नहीं उठाएंगे। कश्यप के हाथ में भूमंडल को सौंपकर आप तो तप करने महेंद्र पर्वत चले गए, आपसे वचन भंग कैसे हो सकता है। राम तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, इसे कुछ हो गया तो हम सभी क्षण मर जाएंगे। तो भगवान परशुराम ने ध्यान ही नहीं दिया राजा दशरथ पे कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान राम से बात कर रहा हूं। तो ऐसा हिसाब किताब था। तो परशुराम फिर बोलते हैं कि महान विश्वकर्मा ने 2 धनुषों का निर्माण किया, दोनों ही महान शक्तिशाली थे। एक तो त्रिपुर संहारी त्र्यंबक शिव जी को भेंट कर दिया, और दूसरे को विश्वकर्मा ने महाविष्णु को समर्पित कर दिया, जो कि मेरे पास है। यह वही विष्णु धनुष है। तो जब महाबली परशुराम ऊंचे स्वर में बात करने लगे तो भगवान राम अपनी विनय वाणी से बोलते हैं कि जामदग्नि सुनिए, आपने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बहुतों की हत्या की है, उसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता, किंतु जैसे आपने अन्य राजाओं को पराजित किया मुझे नहीं कर सकेंगे। कृपा करके अपना धनुष मुझे दीजिए, चढ़ा कर देखता हूं। घमंड नहीं कर रहे हैं, उनको पता था मैं चढ़ा लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं ट्राई करता हूं। तो कभी भी अपना बखान मत करिए कि मैं ये कर लूंगा, मैं कोशिश करता हूं, ये इट इज द राइट सेंटेंस। तो भगवान राम ने परशुराम के हाथ में जो धनुष और बाण था वो ले लिया, और उन्होंने फिर से सरलता से चढ़ा दिया। अब परशुराम देखकर अब बोले कि बताइए ब्राह्मण, अब मैं क्या करूं। भगवान राम बोलते हैं, तो बस परशुराम एकदम वही फ्लैट। परशुराम ने बोला भाई, मतलब जो उनका तेज था वो मंद पड़ गया, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैंने तुम्हारी शक्ति का दर्शन पाया है और अब मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, किंतु तुमसे मैं एक वस्तु मांगता हूं, कश्यप को मैंने जो वचन दिया है उसके अनुसार मैं महेंद्र पर्वत के सिवा कहीं रात में नहीं ठहर सकता। सूर्यास्त से पहले मैं महेंद्र पर्वत लौटना चाहता हूं,
इतनी शक्ति देकर मेरे शेष समस्त तपोबल को अपने बाण का लक्ष्य तुम बना डालो। ये कहकर परशुराम ने रामचंद्र जी को प्रदक्षिणी की, प्रणाम किया और वहां से चले गए। ओके, तो ऐसा कुछ था। भगवान परशुराम ने जब भगवान राम को ललकारा क्या मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीके से परीक्षा ही थी। तो अब उसके बाद फिर भगवान राम आ गए अयोध्या और हर कोई माँ सीता का दर्शन पाके बड़ा खुश साथ में रहने लगे, किसी की कमी ना थी। सारा हृदय सीता को उन्होंने, राम ने सारा हृदय अपने सीता को सौंप दिया, ये आप समझिए। और राम के संपूर्ण प्रेम को पाकर माँ सीता जो हैं वो महालक्ष्मी की तरह शोभामान हो गई, है ना। अब बहुत बड़ी बात है कि जब कई वर्षों के पश्चात जब वनवास हुआ तो अनुसुईया ने राम के प्रति सीता के प्रेम को सराहते हुए कुछ शब्द कहे थे, ये आपको सुनने चाहिए। सीता ने उसके उत्तर में यह कहा था कि राम सर्वगुण संपन्न है, मुझ पर उनके प्रेम की तुलना मेरे उनके प्रति प्रेम के साथ ही हो सकती है। उनका प्रेम मैंने सदा सभी अवस्थाओं में एक सा पाया है। ये मेरे पति निर्मल विचारों वाले, इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति इनमें खूब है। ये मेरे पति हैं, किंतु मेरी रक्षा भी इस प्रकार करते हैं जैसे माता पिता अपने संतान की रक्षा करते हैं। ऐसे पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम करना स्वाभाविक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए यहां पे मां सीता ये बता रही हैं कि पति का प्रेम कैसा होना चाहिए। पति का प्रेम आप देख सकते हैं समर्पित है यहां पे, और जिस तरीके से संतानों को प्यार किया जाता है माँ बाप द्वारा, वैसे ही आपको अपनी पत्नी को, क्योंकि वो आपकी संतान की ही तरह है, आप समझ रहे हो। तो ऐसा जो प्रेम है, मतलब आज के युवक और युवतियों को जो अनुसुईया के कहे गए सीता के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि पति दोनों का प्रेम समान होना आवश्यक है। जितना भगवान राम माँ सीता को प्रेम करते थे, उतने ही माँ सीता जो है वो भगवान राम को प्रेम करती हैं, ये चीज़ है। और वैसे ही रक्षा करें पति पत्नी की जैसा माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों काफी वक्त बीत गया और राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को खूब चाहते थे, लेकिन राम उनके विशेष प्रिय थे। और अब यहां पे क्योंकि अब राजपाट जो है वो सौंपना है, जैसे राम सुंदर थे वैसे उनका आचरण भी था, शरीर से भी उतने स्वस्थ थे। रामचंद्र का जो चरित्र है वो भी निर्मल, मृदु वचन, विद्वता, राजनीति में प्रवीणता, सब एकदम परफेक्ट। तो अब दशरथ भी अच्छी तरह जानते थे कि अब मेरी भी उम्र हो गई है और अब मुझे नया राजा अयोध्या का जो है वो चुनना है। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। तो इसी बात पे चर्चा करते हुए सभा बैठी और उन्होंने अपने सचिवों को बुलाया और बोला कि देखो, सब ऋषि मुनियों को सबको आमंत्रित किया और राजा दशरथ ने सबका स्वागत किया और अपनी इच्छा बताई, ठीक है, कि मैं अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रजा का पालन करता आया हूं। प्रजा को अपनी संतान समझकर उसकी भलाई का ही विचार मैंने किया, उनके हित के लिए मैंने काम किया और अब अपने बड़े पुत्र राम के हाथों में मैं राजभार सौंपकर यहां आकर आराम करना चाहता हूं। जैसे मेरे पूर्वज करते आए हैं उसी प्रकार मैं भी जीवन के अंतिम दिन वनप्रस्थी में होकर बिताना चाहता हूं। और राम को तो आप जानते ही, ये सुनिश्चित है, राज्यपालन, नीति शास्त्र और शस्त्र विद्या में इन सबको अच्छी तरह जानते हैं। शस्त्रों के बल को समझने वाले पराक्रमी शीलवान है, उसके हाथों में राज्य सौंपकर मैं निश्चित ही होना चाहता हूं। और आप सभी माननीय राजा और वयोवृद्ध नगर के प्रमुख महाजन इस कार्य के लिए मुझको अनुमति दें। खुश हो गए सबके सब, एवरीवन वाज सुपर हैप्पी कि जैसे ही भगवान राम के बारे में पता चला, मतलब आप समझिए कि प्रजा इतनी खुश, वो सब यही सुनने के लिए ही आए थे कि भगवान राम को अब राजपाट सौंप के राजा दशरथ जो है वो वनप्रस्थ की तरफ चले जाएं। तो मतलब एवरीवन वाज सुपर हैप्पी, ठीक है। राजा ने वशिष्ठ और वामदेव से भी पूछा कि अभिषेक के लिए अच्छा दिन कौन सा है, मुहूर्त कब होगा। सब ने मिलकर निश्चय किया कि चैत्र का सुहावना मास, ठीक है, सब जगह पेड़ और पौधे फूलों से सुशोभित होते हैं, ये बेस्ट दिन रहेगा राज्य अभिषेक के लिए, ठीक है। राजा दशरथ ने भगवान राम को बुलाया और राजा दशरथ ने बोला कि मतलब भगवान राम ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, आप जो बोलेंगे मैं उसका पालन करूंगा, मैं वही करता आया हूं। आप राजा हैं, पिता के अलावा आप राजा भी हैं, ठीक है ना, तो जैसा भी आप बोलेंगे। तो रामचंद्र ने पूछा और बहुत अच्छा हुआ, बहुत, एवरीवन वाज सुपर हैप्पी, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन राजा दशरथ जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि राजा दशरथ चाहते थे कार्य जो है
वो जल्द से जल्द हो, बहुत जल्दी ये कार्य करना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने भगवान राम को बुलाया और भगवान राम से बोला कि देखो हम इतने दिन तक वेट नहीं करेंगे, ये कार्य हम जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। अब भगवान राम, दशरथ क्या ऐसा सोच रहे थे, क्यों उन्होंने एकदम से भगवान राम को बुलाया और बोला कि जो तुम्हारा राज्य अभिषेक हो वो जल्द से जल्द होना चाहिए। ये अगले लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में हम वनवास की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे कैकई जो भगवान राम को इतना प्यार करती थी वो कैसी मंत्रा के बातों में आ जाती है और आप इससे क्या सीख सकते हो। तो ये हम परसों या नरसों में इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आई होप आपको ये जो दूसरा लेक्चर है पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट करें बढ़िया बढ़िया, और बहुत जल्द मतलब 3-4 दिनों में मैं अगला पार्ट जो है इसका लेके आऊंगा, वनवास। ठीक है, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।